हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा डिस्कशन चल रहा था अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज के प्रिपरेशन में हम बताएंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर्स कुछ हो गए, है ना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे देखिए, जितने एल्डिहाइड का रिडक्शन कई तरह से होता है जो है, तो उसको हम कराएंगे। कीटोन का कैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, बहुत बढ़िया रिएक्शन आज आपको मिलने वाला है। अच्छा, CHO किस में रिड्यूस हो जाता है? CH2OH में, है। और CO कीटोन क्या होता है? CHOH में। एसाइल ग्रुप RCO CH2OH में रिड्यूस हो जाता है। ये सब जानते रहिए, आप देखते ही तुरंत रिएक्शन को क्लियर कर लें। जब CHO है वो किस में रिड्यूस होगा? CH2OH में। जब CO है तो किस में रिड्यूस होगा? CHOH में। जब एसाइल ग्रुप है RCO है तब क्या किस में रिड्यूस होगा? CH2OH में, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है COOH, वो भी CH2OH में हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ फंडे हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने का। तो चलते हैं, बड़ा मज़ेदार रिएक्शन आने वाला है। अब बोर्ड में कई बार आया भी है प्यारे बच्चों, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड ये होता है जिसमें कार्बन, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पड़ा हो, ये कार्बोनिल हैं। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और एस्टर भी होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले इसमें दो तरीके की रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड का बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में कई कंपाउंड का हमने नाम बताया। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। लेकिन यहाँ रिएक्शन में आपको बताया जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन का जब रिडक्शन होता है प्यारे बच्चों तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये खूब याद रखिए, आप लिख लो, कलम कापी लेके तैयार रहिए। जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, एल्डिहाइड का जो है, एल्डिहाइड का जैसे ये है RCHO, ये रिड्यूस होगा किस में? ये किस में रिड्यूस होगा हमेशा? ये किस में रिड्यूस होगा? जो है RCH2OH, यानी पूरा CHO किस में चला जाएगा? CH2OH में, है ना, एल्डिहाइड का। और कीटोन का प्यारे बच्चों, कीटोन का ये रिड्यूस होगा किस में? CHOH। कीटोन, पूरा कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएगा? CHOH में। ये जानते रहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड और आपके साथ ये है कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी तरह से हो जाता है, और एसाइल ग्रुप RCO भी इसी तरह से हो जाता है। अब आप देखिए, एल्डिहाइड CH2OH में, एल्डिहाइड CH2OH में, और कार्बोक्सिलिक एसिड CH2OH में, एसाइल ग्रुप RCO CH2OH में, और कीटोन किस में हो जाता है? CHOH में। और अल्काक्साइड मैंने बताया, अल्काक्साइड OR हो जाएगा क्या? RO कर दीजिए, RO क्या हो जाएगा? ROH में रिड्यूस होगा, ROH में अल्काक्साइड है। ये सिंपल सी आइडिया है। तो पहले आप देखिए, अब आप पहले देख लीजिए, ये अभी आगे रिएक्शन आएगा। आप इतना याद रखिए, जब एल्डिहाइड होगा तो CH2OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो CH2OH में, एसाइल ग्रुप होगा तो CH2OH में, जब कीटोन होगा तो CHOH में, ठीक है। अब अल्काक्साइड होगा तो RO तो है ही है, केवल H जुड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये कहीं आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अभी मेरा डिस्कशन होगा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन।
रिडक्शन माने क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन सच एज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, प्लाडियम, निकेल, र्यूथेनियम, कोई भी कैटलिस्ट होगा उनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन H2 ऐड हो जाता है। या एक और तरीका है बाय नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम ऑन एथेनॉल, इससे भी नेसेंट हाइड्रोजन के ऐड हो जाने से। या बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स सच एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स LiAlHO4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBHO4। तो प्यारे बच्चों इन सब से रिडक्शन हो जाता है। सबसे थोड़ा कास्टली पड़ जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और भी प्रोसेस हमने बता दिया, निकिल, प्लेटिनम, प्लाडियम, र्यूथेनियम, इन सब के प्रेजेंस में जो है रिडक्शन हो जाता है। और यहाँ तक कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के प्रेजेंस में भी रिडक्शन हो जाता है। अब देखिए रिएक्शन, ये तो आपने इंट्रोडक्शन लिया, अब रिएक्शन देखिए। रिडक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड एस्टर। एस्टर का तो नहीं है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। देखिए पहले ये एल्डिहाइड है, एक जनरल टिपिकल एल्डिहाइड का फार्मूला मैं लिया हूँ प्यारे बच्चों, समझते जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर कई कैटलिस्ट रखा हूँ, आप उसमें से अपने एग्जामिनेशन में कोई एक रख लीजिए। ये इसलिए मैं लिखा कि IIT JEI बोर्ड 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई तरह का लिख दिया जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। या तो H2 या Ni लिखा होगा, या तो देखिए एथेनॉलिक सोडियम होगा C2H5OH, तब भी आप समझिए रिडक्शन हो रहा है ना। इसी को पहचानिए, इसको बच्चे नहीं देखते और यही पेपर पर लिखा रहता है। अगर H2 या Ni है, निकिल है, तभी समझिए रिडक्शन होगा। अगर H2PT है, प्लेटिनम है, तभी रिडक्शन होगा। एथेनॉलिक सोडियम C2H5OH है, तब समझिए रिडक्शन होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तभी समझिए रिडक्शन होगा। ROR सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, तब भी रिडक्शन होगा। तो हमने चारों लिखा है, इसमें से आप एक तो मान के चलो। तो एल्डिहाइड है, तो मैंने कहा था CHO किस में चला जाता है, CH2 में। पूरा CHO किस में चला जाता है, CH2OH में। तो देखिए RCHO है ना, R रहेगा। अब पूरा CHO किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा CHO CH2OH में चला गया, यानी प्राइमरी अल्कोहल बना, है ना। अब देखिए एक टिपिकल आइडिया है जो है एथेनल एसिटेल्डिहाइड है, CH3CHO एथेनल है यानी एसिटेल्डिहाइड है, और प्लस H2 कर दिया। निकिल या प्लेटिनम मैंने ले लिया है ना, निकिल या प्लेटिनम कोई ले लिया, एक ले लिया, चाहे निकिल ने चाहे प्लेटिनम। अब कैसा होता है, CHO है, तो अब आप चुपचाप CHO को CH2OH में कर दीजिए बस। पूरा CHO मैंने बताया था कि पूरा CHO किस में चला जाता है, पूरा का पूरा CHO प्यारे बच्चों किस में चला जाएगा, CH2OH में, है ना। ये है तो आप CHO को CH2OH में कर दीजिए, बाकी इसको टच मत करिए। एल्काइल ग्रुप जो नहीं है इसको टच मत करिए, तो ये CH3 रहेगा। देखिए यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ है, CHO को CH2OH कर दीजिए, बस बन गया, एथेनॉल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। अच्छा, अब कीटोन ले लेते हैं। कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, एक कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, एक R है, एक R डैश है, दो एल्काइल ग्रुप हैं। अब वही बात है कि ये निकिल हाइड्रोजन या एथेनॉलिक सोडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई एक ठो ले लो, है ना। अब क्या होगा, CO कीटोन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कीटोन पूरा का पूरा जो है कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHOH। ये तो CH2OH में है, लेकिन कीटोन किस में जाता है, CHOH में। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, जो है इस पूरे कीटोन को, जो CO नहीं ग्रुप है, यहाँ पे देखें ये CO ग्रुप है ना, यहाँ पे CO ग्रुप है, इस पूरे CO को आप CHOH में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको बिल्कुल टच मत करिए, इसे लगा रहने दीजिए, ये अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो कीटोन था CHOH बन गया, CH। तो आपको क्या दिख रहा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया।
तो क्लियर हो गई ना कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए एक रियल में कीटोन लिया हूँ, एसीटोन है यानी प्रोपेनोन एसीटोन ये, और प्लस H2 यहाँ दिख रहा है, देखिए प्लस H2 दिख रहा है ना। हाँ हो गया, ये CO है और यहाँ पर प्लस है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, ये C डबल बॉन्ड O है, फिर प्लस H2 है, Ni अब Pt प्लेटिनम है, दोनों में से कोई एक तो ले लो। अब प्यारे बच्चे ये पूरा CO, ये पूरा CO आपका कहाँ चला जाएगा, CHOH में, तो प्रोपन टू आल बन गया, यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बन गया प्यारे बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी आपने एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन देखा। अच्छा, अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड भी किस में बदल जाएगा, ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है ना, ये किस में चला जाएगा, CH2OH में जाएगा, ये CH2OH में चला जाएगा। जिस तरह से एल्डिहाइड जाता है COOH ग्रुप पूरा किस में बदल जाएगा, CH2OH में चला जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर बेटर विद डाइबोरेन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स। डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर्स, नाइट्रो, हैलो एक्सेट्रा जो है, बल्कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत बढ़िया रिड्यूस करता है। डाइबोरेन आसानी से नाइट्रो ग्रुप और हैलो ग्रुप एस्टर को आसानी से रिड्यूस नहीं करता है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, एक टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड है, या आपको समझना है, यही निशाना बनाइए, निशाना COOH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। मैंने बताया था CH पूरा CH2OH में चला जाएगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या डाइबोरेन है या एथर है ना, या एथर है, या फिर देखिए, और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोनियम आयन है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप डायरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल बना है ना। अब देखिए इसी तरह से ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ध्यान दीजिए, बेंज COOH बेंजोइक एसिड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन या ईथर कोई एक तो ले लो, हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोलाइसिस बाद में करना होगा। तो मैंने बताया था ये पूरा COOH क्या चला जाएगा, CH2OH में। देखो प्यारे बच्चों, C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल बन गया प्यारे बच्चों। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख लिया और एल्डिहाइड का देख लिया, कीटोन का देख लिया। तो डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू अल्कोहल कैन बी अचीव्ड आइदर विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम अल्कोहल, है ना, क्योंकि डायरेक्ट रिडक्शन कराना है तब। डाइबोरेन उसको आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर एस्टर है तो एस्टर का डायरेक्ट रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर एथेनॉलिक सोडियम से, या फिर बाई हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस, क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज कॉपर क्रोमाइट अंडर हाई टेम्परेचर यानी 425 केल्विन अंडर प्रेशर 350 ATM। Unlike carboxylic acids, reduction of ester gives a mixture of 2 alcohols, one from acyl group and other from alkoxy group। आ गई बात ना, मैंने alkoxy ग्रुप की बात बताया था। देखिए यहाँ पे ये है alkoxy ग्रुप प्यारे बच्चों, ये है alkoxy ग्रुप। alkoxy ग्रुप सीधे हो जाता है RO तो है ही है ना, बस H लगा दो बस। alkoxy ग्रुप हमेशा किस में रिड्यूस होगा, ROH, इसी में एक H लगा दो, ROH, ये alkoxy हो गया। और एसाइल ग्रुप किस में रिड्यूस होगा प्यारे बच्चों, मैंने बता चुका हूँ, CH2OH, देखिए RCH2OH मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप किस में हो जाएगा, RCH2OH में रिड्यूस होगा प्यारे बच्चों, एसाइल ग्रुप इसमें रिड्यूस होगा। अब देखिए आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखिए यहाँ पर एसाइल एस्टर में एसाइल ग्रुप होगा RCO होगा और अल्कोक्सी ग्रुप होगा OR होगा।
एस्टर में दो चीज़ें मिलेंगी आपको। तो RCO एसाइल ग्रुप और अल्काक्सी ग्रुप, दो चीज़ें मिलेगी, ध्यान दीजिए। तो RCO तो RCH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अल्काक्सी ग्रुप ROH में रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एस्टर है RCOOR है ना, ये यहाँ से कट ऑफ करिए तो आपको इधर क्या दिख रहा है, RCO एसाइल ग्रुप, और यहाँ क्या दिख रहा है, अल्काक्सी ग्रुप, ठीक है ना। तो एसाइल ग्रुप तो RCH2OH में चला गया, देखिए ये पूरा RCH2OH में चला गया, बहुत बढ़िया, क्या मज़ेदार है। अभी अल्काक्सी ग्रुप है, RO है ना, अब RO में H लगा दो, ROH हो जाएगा अल्कोहल, है ना। तो इस तरह से एस्टर का रिडक्शन होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोलिसिस के होने के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से एक एस्टर है, देखिए CH3COO CH3 अब आप यहाँ से कट ऑफ करो तो क्या हुआ, ये एसाइल ग्रुप हुआ, ये एसाइल ग्रुप हुआ, CH3CO एसाइल ग्रुप है। तो क्या हुआ, और इधर क्या हुआ, अल्काक्सी ग्रुप है यानी मिथाक्सी ग्रुप है। तो क्या हुआ, ये CH3 रहेगा, CO जो है CH3 CH2OH में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH3OH में हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, और ये भी मेथिल अल्कोहल बन गया, एक 2 कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल बन गया। तो हाउएवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बीइंग एन एक्सपेंसिव, मैंने पहले बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है रेजेंट, इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स, ओनली कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर्स। तो प्यारे बच्चों, कमर्शियली स्केल पर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट हम रिड्यूस नहीं करते, एस्टर को डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करते, एस्टर को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब फिर इसके बाद तब उसको अल्कोहल में हम कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि होता ये है कि एस्टर का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो हम रिडक्शन कर लेते हैं, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काफ़ी महंगा मिलता है। तो क्या करते हैं कि हम इस एस्टर को सबसे पहले किस में ले जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं अल्कोहल में, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर्स। देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पे by reduction using hydrogen in presence of catalyst hydrogenolysis usually at high temperature and pressure, sodium alcohol, ethanolic sodium, the reduction of aldehydes, ketones and esters with sodium and alcohol is commonly known as। तो देखा जाए कि इसमें तो सब आ जाता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, जो है एथेनॉलिक सोडियम से रिडक्शन हो जाता है। देखिए एक मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, ये ROH है, और ये एसिड है, हाइड्रोजन आयन है, और इसमें क्या निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकल जाता है, RCOOR बन गया। फिर इसको क्या करते हैं कि कॉपर क्रोमाइड या एथेनॉलिक सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाता है, फिर रिड्यूस हो जाएगा ये RCH2OH, क्योंकि इसमें एक एसाइल ग्रुप बनेगा, एसाइल ग्रुप RCH2OH बन जाएगा, और अल्काक्सी ग्रुप ROH में बन जाएगा, ये है ना। इसी तरह से एक एस्टर है यहाँ पर, और उसमें एथेनॉलिक सोडियम लिया, इसमें जो एसाइल ग्रुप है उसको CH3 CH2OH बन गया। देखिए यहीं पर ये थे CH3 और CH2OH बन गया, और यहाँ पर जो बचा हुआ है CH3OH बन गया। तो इस तरह से ये रहा प्यारे बच्चों। तो आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू।